हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। मैं अंकित सर आज डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि लास्ट टाइम पे किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से जो है कौन सी बुक से रिवीजन करें, क्या टॉपिक होनी चाहिए लास्ट टाइम पे पढ़ने के लिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम पर जो आपका रहेगा। ठीक है, तो लास्ट 60 डे आपको 60 डेज आपके पास बचे हुए हैं कि आप किस तरह से वीडियो का तैयारी कर सकते हैं, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम पर देखेंगे। पहला इसमें देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो रहे हैं बच्चों के कि क्या क्या आपका मैसेज के थ्रू हो या फिर आपका ऐप के थ्रू मैसेजिंग हो या फिर कॉल के थ्रू, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि किस तरह से लास्ट टाइम पे तैयारी होनी चाहिए। और कुछ जो मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, लास्ट जो आपके पूछे हुए सवाल भी हैं और जो है उन सवालों को लेके मैं आया हूँ आपके पास। 60 दिन आपके पास हैं, किस तरह से तैयारी करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों का जो है कनिष्ठ सहायक और या फॉरेस्ट गार्ड हो, बहुत कम स्कोर रहा है। बहुत अच्छे से बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे, उनका बहुत कम स्कोर रहा है। ठीक है, अब देखिए जब आप इस लाइन में या बोले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में अगर आ गए हैं तो अच्छे से आपने जो है उसमें करना ही करना है, पूरा जो है आपका फोकस करना ही करना है। जब आपने संकल्प ले लिया है उस चीज़ का तो कोई विकल्प नहीं बचता है फिर अगला। ठीक है, तो आपने उसके लिए तैयारी करनी है, या तो फिर आप तैयारी करिए फिर इसका, या फिर आप मन नहीं कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ दीजिए, सपने छोड़ दीजिए और फिर इसके अलावा आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं आराम से बैठ के। ठीक है, तो पहला तो जो है आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो आपके साथ घटनाएं हुई हैं, जो आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों से आगे उठना है, तो उस चीज़ों को सोचिए किस तरह से आप आगे जा सकते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब लेते हैं तो सोशल में आपका क्या किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, क्या आपका सोशली लाइफ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का सोचिए और तब जाके आपको थोड़ा सा आएगा। हो सका है आपको बहुत डिप्रेस में चल रहे हैं तो आप सोच सके थोड़ा सा तैयारी को थोड़ा सा 1 वीक या 10 डेज का थोड़ा ब्रेक देके अच्छे से आप जो है आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश पूरी करिए कि आपका मन जरूर पढ़ाई में लगे, नहीं तो आप प्राइवेट नौकरी करिए, है ना, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे कि बहुत टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते पर पेपर नहीं निकल रहा है। ठीक है, पेपर इसलिए नहीं निकल रहा है कि आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे हैं। जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, जब मैं ऑफलाइन कराता था तो आपको टॉपिक वाइज मैंने सिलेबस लगाया होता था बोर्ड के बगल में और वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको देता था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है सिलेबस को फॉलो भी करते थे, कुछ बच्चे फॉलो भी नहीं करते थे, पर वो उन्हीं का टाइम लगता है फिर। ठीक है, वो जो है कोचिंगों के टारगेट पूरे कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि आप सिलेबस के टारगेट पूरे करें। ठीक है, जितना भी सिलेबस आपके पास होता है, फिर बाकी जो है आपका कुछ आयोग के भी रहती है गलतियां कि पेपर बहुत लेट में होता है। अगर आप देखिए 746 जो है आपका पेपर हुआ था और तब से जो है आपका अब जाके उनका डीबी हो रहा है और जब ज्वाइनिंग आपको पता है कब तक होती है, अभी 3 महीने लगते हैं, कितने लगते हैं उसमें। ठीक है, तो टाइम तो थोड़ा लगता है, जब आप उत्तराखंड गवर्नमेंट तैयारी में आते हैं तो टाइम थोड़ा वहां पे लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस सेट में तो अच्छे नंबर आते हैं पर पेपर में नहीं आते हैं। अगर देखें तो जो बच्चा कहीं प्रैक्टिस सेट कर रहा है उस कह रहा है कि आपका वहां पे तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, पर लेकिन जो है आपका उसके अलावा जो है कोचिंगों में अच्छे नंबर आ रहे हैं, पर लेकिन जो पेपर वास्तविक पेपर होता है, जो पेपर जो आप देने जाते हैं, जिसको आपने नौकरी पाना है, उसमें आपके अच्छे नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो कारण क्या है कि प्रैक्टिस सेट में आप क्या करते हैं, कोचिंग में जो जैसे क्वेश्चन बनता है, एक सीरीज बनता है, जो भी कोचिंग बना रहा है वो क्या करते हैं कि एक अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर क्वेश्चनों को डाल रहा है। ठीक है, जब आयोग के मेंबर्स बैठते हैं तो बहुत सारे बैठते हैं और वो अपने 10 पेपरों को शामिल करके एक पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में क्या है, आपका एक फिक्स है आपका कि वहां पे जाना है और आपने पेपर देना है, नॉर्मली आप घर आ जाते हैं। पर जब आपका पेपर होता है तब आप थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। नर्वस का एक बहुत बड़ा रहता है कि आप जो है जब भी पेपर देने जाते हैं आपको डर रहता है कि हाँ इसमें ना होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हैं अगर कहीं कोचिंग में, उसी हिसाब से आप जो है आपका एग्जाम सेंटर में जाइए अच्छे से, है ना, और पहले पहुंचिए एग्जाम सेंटर में, है ना, ताकि जो है आपका वो नर्वस खत्म हो जाए। रिलैक्स करके बैठिए, 15 मिनट आराम से आंख बंद करके बैठिए वहां पे जाके आराम से। ठीक है, तब जाके अच्छे से प्रैक्टिस सेट दीजिए, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें।
ठीक है। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है आपका बेसिक सवाल गलत हो रहे हैं, ठीक है, ये वाला भी हो गया आपका। फिर पूछ रहे हैं बहुत सारे बच्चे की बेसिक सवाल जो है वो गलत हो रहे हैं। बेसिक सवाल इसलिए गलत हो रहे हैं कि आप उन बेसिक सवाल को बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए इसमें इससे पहले मैंने एक पेपर सेट कराया था, तो अभी उसमें मैंने विनियोग इनक्लेव वाला दिया था कि कहाँ है, किस जनपद में है, और बहुत सारे बच्चों ने जो है लगभग जो है आपका 50% से ज़्यादा बच्चों ने उसमें जो है आपका क्या किया था कि वो जो है आपका मसूरी में है, बल्कि उसमें क्वेश्चन पूछा था कि किस जनपद में है, ठीक है, तो वो जो है आपका देहरादून जनपद में है, पर लेकिन आपने जो है उसमें मसूरी टिक करा हुआ था। 50% से ज़्यादा बच्चों ने मसूरी उसमें टिक किया था, जबकि उससे क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं उन्होंने, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन था पर लेकिन गलत हो गया। गलत का कारण है कि आप बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं और बेसिक क्वेश्चनों को रिविजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पे आपका या फिर माइंड ऐसा आपने डेवलप कर दिया है कोचिंगों में जाके टफ क्वेश्चनों को कर करके, आपको बहुत सारे टफ क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप तुरंत आंसर दे देते हैं, पर इजी क्वेश्चनों पे आप जो है वो गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि पहले तो पेपर को अच्छे से, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अच्छे से पढ़ें उसमें, ठीक है, तब जाके जो है आपका उसमें आपका टिक करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि आपकी कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कौन कौन से जो है आपका इस टाइम किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो किताबें देख लीजिए इसमें आपका कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए आपको लोगों को। तो हाँ, मैंने कुछ बनाए हैं जो आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी तैयारी को, या फिर आपका जो है आप पुराने भी हैं तो आपका कोशिश करिए कि रिवीजन जितना हो सकता है आप लोगों का। पर लेकिन जो नया स्टार्ट कर रहा है या फिर आपने जिसने अभी तक ये किताबें नहीं देखी हैं, थोड़ा सा इन कोशिश करिए कि इन किताबों को अच्छे से पढ़ें। इसमें देख लीजिए पहला, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप पहला स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, तो परीक्षा वाणी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जो भी आपका भाई या छोटा तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसे बोलिए कि पहले तो आपका पतली से पतली कोई किताब उत्तराखंड की हो, उसको अच्छे से पढ़ें, है ना। एकदम से उसे अगर आप इतिहास की ये किताबें पकड़ा देंगे तो बहुत वैसा आपका वो पढ़ने में नहीं हो सके, वो 1 महीना पढ़ के और फिर छोड़ दे, है ना। कोशिश करिए उसे छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाएं और जो है आपका उसका टेस्ट लें, उसका कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ेगा वैसे वो आगे किताबों को में जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आपका पहला तो सीधा आपका परीक्षा वाणी को कम से कम 10 बार पढ़िए। इसके अलावा कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है जो स्टार्ट वाले हैं, और जो जिनका तैयारी 2-3 साल का है वो भी अच्छे से पढ़िए पहले परीक्षा वाणी को, ठीक है। जिन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ताकि आप जो है बेसिक क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन सारे इसी में है। बेसिक क्वेश्चन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने वो 10 बार पढ़ लिए, तो बेसिक क्वेश्चन अगर कोई स्टार्ट वाला होगा वो नहीं कर पाएगा इसके क्वेश्चन भी, तो आपके लिए तो बेसिक है, ठीक है। तो जो है आपका परीक्षा वाणी को बहुत जरूरी है आपने पढ़ना है। उसके बाद जो है इन तीनों में से तीनों को किताब खरीदना, जब आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप इन तीनों किताबों को खरीदें। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं ऐप पे कि कौन सा बुक लेना है सर, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो मैं बोलूँगा कि आप परीक्षा वाणी तो जरूरी है, उसको 10 बार पढ़िए, हर महीने उसको रिविजन मारिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका इतिहास की बुकें हैं, ठीक है। राजेंद्र बलोदी जो कि आपका थोड़ा सा ज्योग्राफिकल में थोड़ा सा अच्छे से है, ठीक है। थोड़ा सा उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यशवंत कटौच की बुकें, ठीक है। थोड़ा सा सनों में प्रॉब्लम है, पर लेकिन क्या है आपका सन जो भी आपके ईयर दिए, वर्ष दिए हुए हैं, या फिर आपका कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं इसमें, तो दोनों किताब को पढ़िए, फिर आप प्रतिवेदन लगा सकते हैं जब भी आप कोई गलत क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसके अलावा जो है राजेंद्र बलोदी को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये उत्तराखंड की किताबें होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और ऐसी जगह प्रैक्टिस सेट देखिए कि जबकि आपका सारे बुकों का संकलन जो करता हो वो ऐसी जगह देखिए, और वो आपका उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपका हिंदी का कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी का देख लीजिए, लूसेंट की मैंने ज़्यादा प्रेफर किया आप लोगों को। अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप तो लूसेंट जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। लूसेंट हिंदी की आती है ना, हमेशा पहले बहुत पेपर बनते थे इससे, ठीक है। तो आप जो है बेसिक यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे ऊपर थोड़ा सा अगर आते हैं तो थोड़ा जो आपका वो हो जाता है आपका संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचनाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे आपको इसमें मिल जाते हैं, और अगर आप इसका साथ साथ उसके पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप करने लग जाएंगे, ठीक है। फिर भी जो है आपका एक थोड़ा सा अगर ऑथेंटिक माने इनको, तो ये तीनों बुकें जो है आपका कोई भी एक खरीद लीजिए, है ना। थोड़ा सा आप जब भी आप पढ़ें तो इसमें थोड़ा सा देख के चेक करके थोड़ा रेफरेंस देख लीजिए कि हाँ इनमें ठीक है कि नहीं है। भाई एक बुक ले लीजिए इसमें से, तीनों में से। बाकी ये दोनों अगर आप खरीद सकते हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आप लोगों के लिए, ठीक है, हिंदी के लिए,
ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें इसके बाद जो है जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस का रोल। देखिए आपके लिए हिंदी और उत्तराखंड इंपॉर्टेंट तो है ही, जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर हिंदी और उत्तराखंड में देखें तो हिंदी और जो है उत्तराखंड 60 नंबर का है, उसमें बहुत अच्छे से कमांड बनानी है, ठीक है। बाकी जो है आपने जिनका ये हिंदी और उत्तराखंड अच्छे से है वो जीएस में थोड़ा सा अच्छा करे इन 60 दिनों में, जो कि आपका हिंदी वाले जो आपके जीएस वाले क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो, ठीक है। तो इन बुकों पे कमांड बनाइए। बेसिक अगर आप देखें तो इस बुक में अच्छे से कमांड बनाइए कि आपका ये है आपका सामान्य ज्ञान वास्तुनिट, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो अगर आपने अच्छे से नॉलेज लिया है, आपने अच्छे से नोट्स पढ़ा हुआ है, तो आप इस बुक में जा सकते हैं और अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस सेट इसमें मतलब पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो भी आप जीएस पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जीएस के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका स्टार्ट के लिए जीएस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है, जिसने बीपीडीओ फॉर्म भरा था और जो है अब पेपर दे रहा है, अगर वो अच्छा पढ़ने वाला है तो तैयारी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई होगी। बट अगर वो अच्छा पढ़ने वाला नहीं है तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इन बुकों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। पर जिनके 60 दिन बचे हुए हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको तब तक 60 दिनों में इसको कंप्लीट करिए आप, ठीक है। आपका सामान्य वास्तुनिट जो है आपका उसको कंप्लीट करिए आप 60 दिनों में, ठीक है। हो सके तो साथ साथ में इसको रिवीजन करिए, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर का हो जाता है परीक्षा मंथन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी जीएस भी बुकें बहुत अच्छी हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर में जो है आपका बेसिक लैंग्वेज है, इसमें आपका मंथन में है। इसके अलावा जो अगर आप देखेंगे तो लूसेंट की भी आती है, लूसेंट की भी कंप्यूटर की आती है, पर थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है उसमें। मंथन का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक लैंग्वेज दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा बोलूंगा कि आप इस बुक को ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका जो है रीजनिंग के लिए पूछते हैं, तो रीजनिंग का जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपका। इसका जो है हर दिन जो है एक एक चैप्टर करते जाइए, बहुत अच्छे से आपकी रीजनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक चैप्टर मेरे को नहीं आता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको करिए, नहीं तो कहीं पे यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा होगा तो उसका देख सकता है और बाद में वहां पे क्वेश्चन लगा सकता है, ठीक है, इस बुक में, ठीक है। बाकी इसमें भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका ये सारी बुकें तो आपने पढ़ना है, ठीक है। ये सारी बुकें जो है आपने पढ़ना है, जितना हो सकता है प्रैक्टिस सेट, मतलब 2 प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइए, है ना। इन 60 दिनों में 2 प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, ठीक है। जो चीजें आपकी वीक हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे उत्तराखंड नहीं पढ़ रहे हैं, उसको अगर 60 नंबर का उत्तराखंड 40 नंबर का उत्तराखंड आ रहा है तो वो जो है आपका 35 नंबर ठीक कर जाता है, पर वो उत्तराखंड ही पढ़ रहा है, फिर भी वो चीजें नहीं पढ़ रहा है जो उसका वीक है। वीक क्या है? हिंदी है, वो नहीं पढ़ रहा है। अगर हिंदी उसका अच्छा है तो कंप्यूटर पढ़िए, कंप्यूटर आपका 5 से 7 नंबर का रहता है, वो आपके अच्छे चलेगा तो आप ऑब्वियसली आप जो है हजारों बच्चों से आगे होंगे, ठीक है। अगर आपका रीजनिंग सारे रीजनिंग सही हो गए तो ऑब्वियसली आप बच्चों से बहुत आगे होंगे, है ना, हजारों बच्चों से आगे होंगे। और अब तो पोस्ट भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब 900 पोस्टें हैं या फिर 1200 पोस्टें हैं या फिर 1000 पोस्टें हैं, 400-500 पोस्टें हैं, तो अच्छे से सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो आपने जो है हर दिन 200 क्वेश्चन को करिए। अगर आपका जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट है, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है, अगर आपने फॉर्म भरा है, आप जो है 18 साल के या 21 साल के हुए, आपने ग्रेजुएट हुए आप और आपने बीपीडी वीडियो का डाला, है ना, 2 साल तो आपको पता है कैंसिलेशन पे लगा और आपका पूरा हो गया, री एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपने जो भी तैयारी करी है, तो अगर आप 60 दिनों में अगर 120 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं अच्छे से विद डिस्कस, तो जो है आपका बहुत अच्छा लेवल बन जाएगा आप लोगों का कि आप उन 900 में आप जरूर आ जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका बहुत सारे बच्चे जो है जो चीज़ें आपको आता है उसको छोड़ दीजिए, उसको हल्का रिवीजन करिए हफ्ते में। बाकी जो है आपका जो चीज़ आपका वीक है, आपको कंप्यूटर में दिक्कत हो रही है, रीजनिंग में दिक्कत हो रही है, उत्तराखंड में अगर 3-4 क्वेश्चन अगर मैथ वगैरह हल्का सा मैथ भी डाल दिया तो वहाँ पे दिक्कत कर जाता है बच्चा, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा या तुक्के मार के आ जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप दूर करिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका हिंदी 15 नंबर प्लस होना चाहिए किसी भी तरह से, तब तक आप चुप ना बैठिए। हिंदी में हर दिन एक पेपर लगाइए जब तक जो है आपका वो हिंदी कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आप 15 प्लस नहीं कर जाते हैं हिंदी को या 16 प्लस नहीं कर जाते हैं, ठीक है। तो हर दिन 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए 60 दिनों में, है ना, जरूर आप पे सुधार आ जाएगा। आपके स्कोर अगर 60 है
तो आपका स्कोर देखना आप 70 में ही 70 प्लस चले जाएंगे। और कोई कैसा भी पेपर आए आप वीडियो एग्जाम में 70 प्लस 72 प्लस या 73 प्लस कर दीजिए, है ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका हमने बैच, इसके अलावा जो है आपका हर फ्री करंट अफेयर है हमारा, हर संडे को आता है। उसमें जो है आपका मैं क्या करता हूँ कि ग्रुप सी जो भी आपका अखबार पे आता है, क्योंकि देखो करंट अफेयर जो है यूकेएसएससी हर बार जो है न्यूज़पेपर से बनाता था, अब टीम चेंज हो गई वो अलग बात है। पर लेकिन क्या है कि अगर आप देखेंगे तो हर दिन जो है अखबार पे कटिंग आती है कि करंट अफेयर का आता है, तो हर दिन मैं जो है टारगेट यूकेएसएससी में, है ना, टारगेट यूकेएसएससी मेरा पेज है, अगर फेसबुक पर देखें तो टारगेट यूकेएसएससी SSC ये पेज है फेसबुक पर, वहाँ पर आपको करंट अफेयर डालते हैं, मुकुल सर भी डालते हैं, ठीक है, और आपका जो है मैं भी वहाँ पे करंट अफेयर, तो सारा करंट अफेयर वो हफ्ते का बना के आपको इस तरह से हर रविवार को 11 बजे एप्लीकेशन पे फ्री मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका, इसके अलावा हमारे बैच चल रहे हैं, बीपीडीओ वीडियो के लिए अलग बैच चल रहे हैं, और इसमें जो है आपका टारगेट बैच अलग चल रहा है। टारगेट बैच में आपको जो है पहले टॉपिक दिया जाता है, फिर जाके जो है आपका अगले दिन उसका पेपर होता है, हर तीसरे दिन उसका पेपर होता है, मतलब एक दिन टारगेट दिया जाता है, तीसरे दिन उसका पेपर होता है। ठीक है, तो टारगेट बैच में आप जुड़ सकते हैं, उसमें। इसके अलावा जो है आपका बीपीडीओ वीडियो का मैंने कई बार बताया है कि आपका ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये चीजें आपको मिलेंगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका, इसके अलावा देखेंगे तो इसमें वनदरोगा का, देखिए वनदरोगा का बैच भी वगैरह चल रहे हैं हमारे, दोनों में चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी हैं और हिंदी मीडियम में भी हैं। ठीक है, उसमें आपको पीडीएफ और आपका पेपर वगैरह सब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उसमें जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। इसके अलावा जो है आपका आज ही हमने जो है कट ऑफ के लिए कनिष्ठ सहायक या फिर आपका वन रक्षक के लिए जो पेपर हुआ था उनका कट ऑफ डाला हुआ है, आप हमारे जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं क्या रहेगी उसकी कट ऑफ, मुकुल सर उसमें अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे और वहाँ पे देख सकते हैं आप सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी मैं आपको बीच बीच में आते ही बताता रहूँगा कि आप किस तरह से करें और कौन सी बुक पढ़ें और कौन सी ना पढ़ें और क्या करना चाहिए आप लोगों को इस बार। ठीक है, इस लास्ट टाइम पर। ठीक है, थैंक यू।